नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी इसी एकादशी को हुआ था। जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखकर सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता और जूते आदि का दान करता है, उसके पूर्व जन्म के भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान कर अनंत सुख देने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर कमजोर चंद्रमा का प्रभाव भी नहीं पड़ता और पापाकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल देने वाली एकादशी होती है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में पापाकुंशा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और आप जानेंगे हरिवासन का समय और एकादशी व्रत पालन के शुभ मुहूर्तों के बारे में भी। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 7:11 से शुरू होगी और इसके पहले तक 10वीं तिथि रहेगी। तो एक के नियमों का पालन 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार सूर्योदय व्यापनी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को है और पापाकुंशा एकादशी का व्रत भी केवल 3 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 3 अक्टूबर शुक्रवार का पूर्व मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन धृति योग भी बन रहा है। धृति योग रात 9:46 तक रहेगा। इस योग में निर्माण कार्य करना शुभ माना जाता है, जैसे कि भूमि पूजन या शिलान्यास आदि। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और भद्राकाल 3 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:57 से शुरू होगा और भद्राकाल की समाप्ति होगी शाम 6:32 पर। लेकिन इस बार भद्रा का वास पातालोक में होगा, इसलिए पृथ्वी पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं वह इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर शुक्रवार से ही इस बार पंचक भी लग रहे हैं, जो कि लगातार अगले 5 दिनों तक रहेंगे और शुक्रवार के दिन लगने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है और इस पंचक के दौरान यात्रा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही चोरी आदि का भय भी रहता है। द्वादशी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:33 से शुरू होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:09 पर समाप्त होगी। हरिवासन का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि इस बार 3 अक्टूबर शुक्रवार को रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि के दिन यानी 4 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय होगा 6:23 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो रहेगा वह रहेगा 4:45 से 5:35 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। व्रत का पालन 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:16 से लेकर 8:45 के बीच में किया जाएगा। व्रत का पालना शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।